वसुंधरा जी चिल्लाते हुए बोलीं, अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है। तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस चालू छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा, उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे यहाँ लेकर आ। बहुत नाटक करने लगी है। ऐसी कामचोर बहू किसी को न मिले। वसुंधरा जी लगातार बड़बड़ाए जा रही थीं। चेतन गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से आ रही हूँ की आवाज़ को सुनकर उल्टे पांव वापस आ जाता है। मम्मी, वो तो तेज तेज उल्टियाँ कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। ओहो, बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो हो रही हैं, कोई तेरी पत्नी के प्राण थोड़ी ना निकले जा रहे हैं। अब ज़्यादा फिक्र मत कर। टिफिन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पर चला जा। पहले ही देर हो गई है, दुकान खोलने का समय हो गया है, उसकी माँ कहती है। चेतन सर झुकाकर चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। चेतन दुकान चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिमरन बाथरूम से निकलती है और अपनी सासू माँ से कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और घबराहट भी हो रही है। उल्टियाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रोटियों की खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझसे रोटियाँ नहीं बनाई जाएंगी। मुझे न जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू में बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे कुछ नहीं हुआ है। तू माँ बनने वाली है और ये सब तो शादी के बाद होता ही है। कोई बड़ी बात नहीं है। चुपचाप से रसोई में जा, बहुत सारा काम पड़ा है। और तू माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तुम कोई पहली बहू नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर मजाल था कभी किसी काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए सिमरन के चेहरे पर खुशी आ जाती है, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो किचन में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती हुई अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या फिर चाहे वो माँ ही क्यों ना बनने वाली हो। आराम उसकी किस्मत में होता ही नहीं है। सिमरन किचन का काम निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लगती है, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। वो डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है। तभी उसकी सास फिर से चिल्लाने लगती है, दो रोटी सब्जी कम पड़ गई, जो नमकीन पर टूट पड़ी हो। नमकीन मेहमानों के लिए रखी है, चुपचाप डिब्बा रख दे और जो मिल रहा है उसे खा लो। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही हो, कोई नायाब काम नहीं कर रही हो। सिमरन मन मार कर रह जाती है और वो मन ना होते हुए भी चुपचाप रोटी सब्जी खाने लगती है, पर वो उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वसुंधरा जी और 10 काम बताकर खुद आराम करने चली जाती हैं। सिमरन अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी, एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी जरूरी है। तो वसुंधरा जी ने कहा, इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैंने भी तो बच्चे जन्मे हैं, एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई। सब पैसा लूटने के बहाने होते हैं। अभी 3 महीने तो होने दो, फिर दिखा आना। सिमरन चेतन को फोन पर ये खुशखबरी देती है और शाम को घर आते समय चाट बतासे लाने को कहती है तो चेतन शाम को चाट और बतासे लेकर आता है। चाट और बतासे देखकर वसुंधरा जी घर में बवंडर मचा देती हैं। बोलती हैं, कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज़ लाया नहीं और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ें लाने लगा।
तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया और मैंने तो तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। चेतन चुप हो जाता है और वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सिमरन को तीसरा महीना शुरू हो जाता है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरे महीने में चेतन उसका चेकअप भी करवा कर ले आया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थीं, वो करवाने पर ब्लड कम आया था और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को बोला था। पर वसुंधरा जी के गले से ये बात उतर नहीं रही थी। तीनों टाइम तो 4-4 रोटी खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी शरीर में है। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। सिमरन की सास बोली, 2 घड़ी आराम नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक चकर गिननी की तरह काम करती रही। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को चकर गिन्नी की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख सिमरन, तू पेट से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है। इसलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा पोता पैदा करके दे दे। बस इसीलिए तो तुझे शादी करके लाए थे कि तू हमें इस घर का वारिस देगी। और ये क्या, हर बात में चेतन को अपनी तरफ खींच लेती है। बच्चा तुझे पैदा करना है, चेतन को नहीं। उसे तो दुकान पर काम करने दो, 2 पैसे कमाकर घर लाएगा, तभी तो घर के खर्चे चलेंगे और तुझे रोटी मिलेगी। सिमरन भी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है और चेतन भी माँ के आगे डरा सहमा सा रहता है। एक दिन सिमरन सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने बैठी ही थी। तभी सास ने उसे टोक दिया, सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएगी क्या। मम्मी जी, अब तो मुझे छठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख भी बहुत लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और फल और सलाद ज़्यादा खाओ। ये सुनकर वसुंधरा जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती हो, हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चा पैदा किए हैं। तुम लोगों के तो बहुत नखरे हैं। फिर किचन की ओर नज़र दौड़ाती हैं। ओहो महारानी, पूरी किचन बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और देवी जी को सलाद खाना है। पहले ये सब छोड़ो, पहले किचन तो संभाल लो, बर्तन साफ करके रात के खाने की तैयारी कर लो, हम क्या भूखे ही रहेंगे। सिमरन हर समय बहू होने का कर्तव्य निभा रही थी। हर बहू का कर्तव्य होता है वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ, तुझे आलस बहुत आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं देती है। तू कोई दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बन रही हो, जो तुम अपना और अपने बच्चे का ही सिर्फ ध्यान रखती हो। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर वसुंधरा जी पांव पसार कर सोफे पर बैठ जाती हैं। सिमरन का अब वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन भी रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। प्रेगनेंसी में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम भी नहीं करने देती थी। वो तो बस चाहती थी कि बहू मशीन की तरह काम में लगी रहे और हर काम कहते ही तुरंत हो जाए। पर सिमरन कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी होने लगी थी। दिन भर शारीरिक रूप से
थक तो जाती ही थी, उस पर दिन भर सास के ताने शिकायतें उसे और भी मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। अपने पति चेतन को कुछ कहती, पर चेतन अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही सिमरन का साथ दे पाता था। सिमरन को अब 7वां महीना शुरू हो गया था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। रात भर सो भी नहीं पाती थी और सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो वसुंधरा जी उसे देरी से उठने का भी ताना देती और फटकार लगाती थीं। उनकी यही तमन्ना रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे और जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। चेतन कुछ बोल नहीं पाता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन सिमरन की सुबह नींद नहीं खुली और वसुंधरा जी दरवाजा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू, जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के लिए बैठे हैं। उस दिन सिमरन में न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। बोली, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान लग रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। ये सुनते ही वसुंधरा जी भड़क गईं। बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? तू ही चाय बनाएगी और ये सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर काम न करने का अच्छा बहाना बनाया है। मम्मी जी, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी मेरी अकेले की नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर का जिम्मेदार है तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके खानदान का वारिस है तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब मेरा और होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। ये बच्चा आपका भी कुछ कहलाएगा तो आप सबका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा, दर्द मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक दर्द मुझे दे रही हैं वो मुझसे सहन नहीं होती। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है तो आप उसे भी करने नहीं देती हो। ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ सहेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा? मानती हूँ आपने भी बच्चा पैदा किए हैं, आपने भी बहुत कष्ट सहे होंगे, पर ये जरूरी तो नहीं जो कष्ट आपने अपने समय में सहे उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाएं। मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही सजा क्यों भुगतूं, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति चेतन की तरफ देखकर बोली, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक भी वचन नहीं निभा पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक अकेला ही काफ़ी होता है जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डर कर गलत बात का साथ दे रहे हो। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है। आपको पता भी नहीं, जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका
हर समय साथ देता है तो उसका आधा दर्द तो वैसे ही दूर हो जाता है। अपने पति के भरोसे ही तो वो ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही चेतन की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो सिमरन के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो यही सोचकर इस घर में आई थी कि आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए आपका हर समय कहना मानना, आपके कहे अनुसार हर काम किया। पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब कुछ करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने ही क्यों मिलते हैं। वो हर कष्ट सहकर भी अपने जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है। पर जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। वसुंधरा जी और चेतन के पास सिमरन के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। सिमरन, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। सास जो हूँ, मैंने जो सहा, मैं भी तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर ये गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया था तब मुझे भी थकान होती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहट थी मन में, और वो सारी कड़वाहट मैं तुम पर निकाल रही थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी हर काम में बराबर मदद करवाऊंगी। वसुंधरा जी ने कहा, चेतन, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। ये गर्भवती है और ये बच्चा सिर्फ बहू का नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कहकर वसुंधरा जी किचन में चाय और नाश्ता बनाने चली गईं और आगे से बहू का हर काम में ध्यान रखने लगीं, चाहे वो खाने पीने का हो या फिर घर के कामों का हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।